हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। आज जो है हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जानेंगे, क्योंकि कल से बच्चों के पोस्टमैन और मेल गार्ड के पेपर्स शुरू होने वाले हैं। और मैंने ये सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पूरे के पूरे जो हमारे कौन सा एमटीएस वाला पेपर हुआ था वहाँ से एनालिसिस करके बता रही हूँ आपको। तो अगर आपने ये टॉपिक कर लिए तो आपका पोस्टमैन और मेल गार्ड का पेपर आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूंगी, प्लीज जो लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिन किन्होंने ने भी जो अभी एमटीएस का पेपर दे रखा है वहां पर जाके अपना रिव्यू दीजिए। आपने जेन्युइन अगर आप अपने मार्क्स वगैरह वहां पे बताएंगे, आपकी सारी इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल है, हम किसी को भी आपका नाम तक नहीं बताएंगे। अगर आप हमें वो बताएंगे तो हम कट ऑफ जो है, कट ऑफ वाला वीडियो जो बनाने वाले हैं उसमें हमें बहुत ज्यादा सहायता मिलेगी। एंड प्लस इससे क्या होगा ना कि आपको भी एक काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि हाँ मेरे 75 प्लस वगैरह जितने भी हम कट ऑफ बताएंगे उसके अगर आप रेंज में होंगे तो आप पेपर 2 के लिए प्रिपेयर कर पाओगे। अदरवाइज ऐसे हो जाएगा कि मेरा पेपर क्लियर होगा या नहीं वगैरह इस तरह से। और जब भी हम कट ऑफ या किसी एग्जाम डेट के बारे में बताते हैं तो हम बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं एंड देन सटीक इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। तो हमें रिसर्च करने के लिए प्लीज़ आपके मार्क्स की ज़रूरत है। आपकी जो भी रिमार्क्स है उस दिन का आपका शिफ्ट बताना, उस दिन का पेपर कैसा था वो बताना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कट ऑफ बता देंगे। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैथमेटिक्स के लिए देखो, जितने भी यहाँ पे टॉपिक्स दिए गए हैं उसमें से 4 से 5 क्वेश्चंस कंपलसरी है कि सारे चैप्टर में से 4 से 5 क्वेश्चंस आ ही रहे हैं। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चंस कैलकुलेटिव है। अब पोस्टमैन एंड मेल गार्ड का थोड़ा सा लेवल अप होगा तो 101% कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगी मैथमेटिक्स में जैसे परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, सारे फॉर्मूलेज याद कर लो। बहुत अच्छी बात है कि एडवांस मैथमेटिक्स नहीं है आपको, अदरवाइज बहुत ज़्यादा फॉर्मूलेज याद करने पड़ते, अच्छी बात है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, सारे के सारे जितने भी यहाँ पे चैप्टर देखे जैसे SICI का कोई फॉर्मूला है उसे याद कर लो। बॉड मास तो अच्छे से बन जाएगा। परसेंटेज के फॉर्मूले जैसे मैंने कहा था उस तरह से, देन प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मूले, एवरेज के फॉर्मूले। देखो एक बार अगर आपने परसेंटेज अच्छे से कर लिया, अरिथमेटिक की बात ही ये बहुत खास है, परसेंटेज अगर अच्छे से कर लिया, CISI 2 ही चैप्टर आप अच्छे से कर लो, बाकी चैप्टर आराम से बन जाएंगे, बाकी चैप्टर आपको एकदम से ईजी लग जाएंगे। तो उस तरह से टाइम एंड डिस्टेंस कर लेना, तो टाइम एंड डिस्टेंस कर लोगे ना तो ट्रेन के क्वेश्चंस बन जाएंगे, टाइम एंड वर्क कर लोगे तो पाइप एंड सिस्टम के क्वेश्चन बन जाएंगे। तो इस तरह से होता है। अब यूनिटरी मेथड क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, इसमें देखो कुछ इस तरह से, सपोज 100 बुक्स है, उनकी कीमत कुछ भी दे दी XYZ। ठीक है, तो उस 1 बुक की कीमत क्या है वगैरह इस तरह से, मतलब प्राइस पूछा जाता है। 1 यूनिट का प्राइस पूछा जाएगा या फिर 100 यूनिट का प्राइस पूछा जाएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं बट लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होता है, तो लैंग्वेज में घुमा सकता है, इसीलिए ये थोड़े से ट्रिकी बन जाएंगे आप लोगों के लिए। तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लेना। और जिनका भी पेपर अब कल है तो उनको तो मैं बस ऑल द वेरी बेस्ट कहना चाहूँगी। आपने पढ़ रखा होगा, मैं ऐसी आशा करती हूँ। नहीं पढ़ रखा होगा तो आज रात में क्या पढ़ना है आपको वो मैं बताती हूँ। एंड देन जिनका भी पेपर अब आगे है उन लोगों को मैं बताना चाहूँगी, प्लीज़ इतने चैप्टर कंपलसरी करके जाना ही है। ओके, रीजनिंग में आपको कैसे करना है, इनइक्वालिटी कर लेना है अच्छे से, ऑर्डर रैंकिंग के क्वेश्चंस है, डायरेक्शन टेस्ट के क्वेश्चन है, डायरेक्शन टेस्ट में डायग्राम अच्छे से ड्रॉ करनी है, देन उसके आंसर देने हैं। और 4 से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, एक मतलब लाइक 4 से 6 क्वेश्चन हर एक टॉपिक से आ रहे हैं। ठीक है, मिरर इमेज से आ रहे हैं, वाटर इमेज कर लेना। मुझे ऐसा लग रहा है, इंट्यूशंस लग रही है कि शायद हो सकता है इस बार वाटर इमेज पूछ ले। फिर भी मिरर इमेज वाटर इमेज दोनों ही करना है आपको। कोडिंग डिकोडिंग करना है, चाइनीज कोडिंग एंड लेटर कोडिंग आ रही है। चाइनीज कोडिंग मतलब लाइक राम एंड श्याम को कुछ इस तरह से लिखा जाता है। मैंने आई थिंक फर्स्ट या सेकेंड डे का पेपर जब एनालिसिस किया था तब मैंने बताया था, उसका एग्जाम्पल भी दिया था। जैसे राम को कुछ इस तरह से लिखा जाता है, शाम को कुछ इस तरह से लिखा जाता है, तो फिर बताइए ईज क्या लिखा जाएगा वगैरह। तो वो नॉर्मल होता है, आपको बन जाएगा। ठीक है, उसको पहले एक पेपर पे लिख लेना है, गड़बड़ नहीं करनी है, अदरवाइज गड़बड़ करोगे हड़बड़ाहट में आंसर गलत दे दोगे। काउंटिंग स्क्वायर काउंटिंग का पूछा जा रहा है तो प्लीज काउंटिंग फिगर जो होता है वो प्लीज अच्छे से करके जाना। डाइस से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फिगर काउंटिंग जैसे कि मैंने बताया, फिगर कंप्लीशन से क्वेश्चन एंड ऑड वन आउट से क्वेश्चन है। तो ऑड वन आउट का मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है,
इस सब्जेक्ट में ऑड वन आउट एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पर आपको सारे के सारे सब्जेक्ट्स आने चाहिए, होल, लाइक ज्योग्राफी आनी चाहिए, हिस्ट्री आनी चाहिए, मैथमेटिक्स अच्छे से आनी चाहिए, बायोलॉजी वगैरह जितने भी सब्जेक्ट्स हमने जिंदगी भर पढ़ रखे हैं, मतलब बचपन से लेके अभी तक, वो सारे सब्जेक्ट्स आने चाहिए, तभी ऑड वन आउट आप जो है ऑड वाला एलिमिनेट कर पाओगे। ठीक है, तो ऐसे तो इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा क्वेश्चंस बना पाओगे। दैट्स इट। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज एंड नंबर सीरीज से क्वेश्चन है, तो अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू, रिवर्स ऑर्डर, सब कुछ याद करना है आपको। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन है, रो एंड राउंड टेबल, तो प्लीज़ ये देख लेना, जिनका भी कल पेपर है प्लीज़ ये सिटिंग अरेंजमेंट वाला देख लेना। अगर आपको नहीं आता है तो फिर अच्छी बात है, जीके में टाइम स्पेंड करो अभी। ठीक है, नेक्स्ट मिसिंग नंबर सीरीज से ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, तो ब्लड रिलेशन में डायग्राम अच्छे से ड्रॉ करनी है। लेडीज़ के लिए कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं, जेंट्स के लिए कौन सा यूज़ करते हैं, अपने हिसाब से यूज़ करके उसे अच्छे से लिखना है। ठीक है, रीजनिंग के लिए हो गया ये। अब जीके के लिए मैं बताना चाहूँगी आपको, हमने ई बुक लॉन्च कर रखी है आप लोगों के लिए, स्पेसिफिकली पोस्टमैन एंड मेल गार्ड के बच्चों के लिए, पोस्टमैन मेल गार्ड एंड एमटीएस के लिए, और इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ यही एग्जाम को टारगेट किया था। अब जो अगली वाली बुक आएगी हमारी, उसमें हमने ऑल ओवर द इंडिया की सारी एग्जाम्स को टैकल किया है। हम कुछ 4-5 दिनों में या फिर हो सकता है 1 वीक में हम वो लॉन्च कर दे बुक। उससे वो बुक से आपको इवन मैं इतनी आपको गारंटी दे सकती हूँ कि अगर आपने वो बुक एंड मेरे पेड क्लासेस कर ले तो आप यूपीएससी की प्री भी क्रैक कर पाओगे, इतनी भी मैं गारंटी देती हूँ। तो बाकी के सारे छोटी मोटी एग्जाम तो आप क्रैक ही कर लोगे। ठीक है, तो जीके की ई बुक में मैं बताना चाहूँगी, ये फिलहाल आप लोगों के लिए बताना चाहूँगी जिनका भी एग्जाम अब है। हमने देखो इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट कर रखी है उसमें, तो इंडियन ज्योग्राफी कैसे है ना, आप अगर ये बुक से पढ़ लोगे, लाइक हैंड रिटन है, बहुत अच्छे से डायग्राम्स ड्रॉ करके दिए हुए हैं, तो आपको खुद ही पढ़ने में बहुत मज़ा आ जाएगा। जितने भी बच्चों ने खरीद रखा है ना, उनसे पूछ लेना, वो उन लोगों ने आई थिंक मुझे ऐसा लगता है 7 से 8 बार रिवीजन कर लिया है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया तरीके से लिखा हुआ है। तो प्लीज़ इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा आपका यहाँ से। हिस्ट्री में सारे के सारे 3 पार्ट, एंशिएंट, मॉडर्न, मिडिवल, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। सिविक्स या पॉलिटी वो भी कंप्लीट हो जाएगा। जनरल नॉलेज में सबसे ज़्यादा क्या पूछा जा रहा है मैं आपको बताती हूँ, और उसके लिए हमारा पीडीएफ कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो भी। देखो कैबिनेट मिनिस्ट्री पूछी जा रही है 2020 की, जो कि हमने अपडेटेड वर्जन दिया है आपको। ठीक है, सेंसस इंडिया का पूछा जा रहा है 2011 का। लेक्स, इंडियन आर्ट पूछा जा रहा है, फेस्टिवल, कंट्री, कैपिटल, करेंसी, ये पूछा जा रहा है। स्टेट की कैपिटल्स पूछी जा रही है, जो कि हमने हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी फ्री में प्रोवाइड कर रखा है और हमारे जो पीडीएफ है इसमें भी प्रोवाइड कर रखा है। नेबरिंग कंट्री के साथ जो हमारा बॉर्डर वाला वगैरह क्वेश्चन बनता है, हॉट टॉपिक बोलते हैं जिसे, वो भी क्वेश्चंस बन रहे हैं। फर्स्ट इन इंडिया, लास्ट इन इंडिया वगैरह, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट इंडिया, नेशनल पार्क्स, यूनेस्को के रिलेटेड क्वेश्चंस बन रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो जीके की हमारी बुक आपके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन है। आप अगर चाहते हैं जीके में से, अब जीके के 30+ क्वेश्चंस आएंगे, 100% आएंगे, 30 भी क्वेश्चंस कंसिडर करके चलो, उसमें 4 से 5 क्वेश्चंस हम करंट अफेयर कंसिडर करेंगे, 4 से 5, 25। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आपने जीके की पीडीएफ अच्छे से पढ़ ली, मेरे क्लासेस अच्छे से कर लिए, तो 20+ मार्क्स आप सिक्योर कर पाओगे। और 20+ मार्क्स सिक्योर करना जीके सेक्शन में बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। ओके, चलिए फिर जीके में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में बता दूं आपको कि क्या पढ़ना है। जैसे कि हिस्ट्री में मुगल एम्पायर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुगल के बाद 1857 का रिवॉल्ट पढ़ना है, शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ना है आपको, वेदास पढ़ना है, जैनिज्म बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ना है, प्लासी के युद्ध के बारे में पढ़ना है। प्लासी के युद्ध से सिर्फ और सिर्फ उसका ईयर पूछा जाता है, या पूछा जाएगा कि किन 2 लोगों के बीच में हुई थी, तो वो मैंने बता रखा है। वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा अगर मैं टॉपिक शुरू कर दूंगी तो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इंटरलिंक करते चली जाती हूँ सारी की सारी पॉइंट्स, इसलिए बता रही हूँ। प्लीज़ वीडियोस देख लेना पिछले। गवर्नर जनरल पूछे जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल, जैसे कि लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, डलहौजी वगैरह, तो इनके बारे में पूछा जा रहा है, वो लिख कर दिया है मैंने मेरे जीके के पीडीएफ में। बुद्धिज़्म मैंने कहा, अभी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्वेश्चन वही टॉपिक है, हॉट टॉपिक पूछा जाता है। मैंने जितना भी आपको मेरे क्लासेस में बता रखा है कि ये क्वेश्चन बनेंगे, 100% वही क्वेश्चन बने हैं। बहुत सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में रिग्रेट करते हैं कि मैम क्यों नहीं मैंने आपका पहले सुन लिया। देख लेना आप जाके कमेंट सेक्शन में, बहुत सारे बच्चों के ऐसे कमेंट है। मैंने उन्हें एनालिसिस करने के बाद भी बताया था कि ये टॉपिक पढ़ना ही है, वो उन्होंने नहीं पढ़ा।
एग्जाम में गए, टॉपिक आया, तब याद करके, मतलब लाइक कि तब पछता कि क्या फ़ायदा हुआ ना। तो अभी कर लो, मैं जितना बोल रही हूँ आपको, ओके। देन इसका आप स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हो, डलहौजी के बारे में वगैरह, ये सारा का सारा। और हाँ, जो आर्य समाज के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है, आर्य समाज के बारे में पूछा जा रहा है, प्लासी के युद्ध के बारे में, टीपू सुल्तान, देन फेमस पर्सनालिटी जैसे अब्दुल गफ्फार खान एंड लोकमान्य तिलक के बारे में पूछा जा रहा है। इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी भी पेपर के लिए, इवन यूपीएससी भी प्री में पूछ लेता है। अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल हो तो फिर तो आपको आईएनसी के बारे में, आपको आईएनसी के रग रग से वाकिफ होना पड़ता है। तो एज सच मुझे हिस्ट्री बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे सब कुछ हिस्ट्री का अच्छे से आता भी है, इसलिए मैंने अच्छे से पढ़ा भी रखा है, ठीक है। और मैंने बहुत अच्छे से जो है लिख के भी दिया है आपको जीके के पीडीएफ में, सफिशिएंट है उतना अमाउंट, उतना ही आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट, ज्योग्राफी से नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछी जा रही है, दे रखा है मैंने ये, ठीक है। रिवर्स और उसकी ट्रिब्यूटरीज पूछी जा रही है। जब मैंने ड्रेनेज सिस्टम पढ़ाया था, बहुत बेहतरीन पढ़ाया था, अगर आप मेरा वीडियोस देख लोगे एंड पीडीएफ से रिवाइज कर लोगे तो आपका एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा सारा का सारा जो भी डेटा है, ठीक है। देन प्लाटूज, पासेस, लेक्स, मैप्स, सब कुछ पढ़ा रखा है हमने ज्योग्राफी में एंड नोट्स में दे रखा है, तो वहाँ से देख लेना। पॉलिटी से कुछ क्वेश्चंस इस तरह से, जैसे कि मैंने कहा था पहले भी, जो भी चीज़ हमने कॉन्स्टिट्यूशन में बोरो कर रखी है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। जैसे इमरजेंसी जो प्रोविजन है कहाँ से लिए है, हमारे कौन से, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से है, फंडामेंटल राइट्स कहाँ से है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है मेरे क्लासेस में, क्लासेस देख लेना, पीडीएफ से रिवाइज कर लेना। कैपिटल ऑफ स्टेट्स ये मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे दे रखा है। और हाँ, जैसे कि मैंने बताया कि प्लीज़ लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अदरवाइज आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर रखा है तो वहाँ पे भी लिंक दे रखी है हमने, वहाँ पे जाके अपना एमटीएस पेपर का रिव्यू देना, क्या आपके मतलब लाइक एक्यूरेट क्वेश्चंस बन सकते हैं। सपोज 75 प्लस है, किसी के 80 प्लस है, तो प्लीज़ वो जेन्युइनली बताना, अपने नाम के साथ बताना, कैटेगरी के साथ बताना, जिससे हमें कट ऑफ के बारे में बताने के लिए एक सटीक जानकारी मिल जाए। फुल फॉर्म पूछे जा रहे हैं, फर्स्ट इन इंडिया, लास्ट इन इंडिया, स्टेट्स एंड सेंट्रल मिनिस्टर, जैसे मैंने बताया। ये सारे के सारे हॉट टॉपिक जितने भी है ये सारे मेरे पीडीएफ में मिल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमने पीडीएफ ही उसी तरह से डिज़ाइन किया है। हमने, मैं आपको बताती हूँ, अप्रॉक्सीमेटली मैंने 10 प्रीवियस ईयर जो है पेपर्स देख लिए थे, तभी हम पेपर जो बुक है हम वो पब्लिश हमने की थी। अभी जो हम नई बुक पब्लिश करेंगे उसमें हमने, मैं आपको बताती हूँ, एनटीपीसी की जो एग्ज़ाम है उसके पूरे के पूरे पेपर एनालिसिस कर रखे हमने, IBACIO का एनालिसिस कर रखा है, एयरपोर्ट अथॉरिटी का कर रखा है, SSC JEE का कर रखा है, CGL का, CHSL का, MTS, सारे के सारे SSC का जो MTS होता है, सारे पेपर हमने एनालिसिस कर रखे हैं। अभी हाल फिलहाल इतना ज़्यादा लोड नहीं है, इसलिए मुझे टाइम मिल रहा है। जब जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगी, हमारे लिए बहुत सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है, जैसे कि SSC JEE है एंड IB का है, एयरपोर्ट अथॉरिटी का है, तो उन बच्चों के लिए एंड इवन फॉर पुणे मेट्रो के बच्चों के लिए भी मैं बताना चाहूँगी, डरने की ज़रूरत नहीं है। जीके का जितना भी मटेरियल चाहिए आपको एम रेलवे पे मिल जाएगा, आपको क्लासेस भी मिल जाएगी। और उन लोगों के लिए मैं बताना चाहूँगी, पुणे मेट्रो के बच्चों के लिए टारगेट करो पुणे मेट्रो प्लस SSC JEE, ओके। तो इतना ही है यहाँ का, तो प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हो, स्क्रीनशॉट निकाल लेना। एंड जो हमने कहा है आपको कट ऑफ के लिए, वो प्लीज़ एक बार फॉर्म फिलअप कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।